कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, कभी एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और कौन कहता है कि एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता, कभी तैयारी तो तबीयत से करो यारो। तो 40 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है और इन 40 दिनों में अगर आप बिगनर हैं, फ्रेशर हैं और अगर आप 2-3 बार से एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता भाई साहब, क्योंकि इतना समय पर्याप्त है कि चूँकि आप कंपटीशन जगत में आए हैं तैयारी करने के लिए, तो इतना बेसिक तो अपने साथ लेकर ही आए होंगे कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं करना होगा। तो अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स के फंडामेंटल्स आते होंगे या बेसिक रीजनिंग आती होगी और बेसिक आपकी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग है, तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। बिल्कुल भी इस एग्ज़ाम के बारे में हौवा बनाने की कोशिश ना करें। कुछ हमारे ज्ञानी बच्चे हैं वो अभी से फ़िज़िकल की तैयारी भी करने लगे हैं, क्योंकि लोगों को अपनी दुकान चलानी है, फ़िज़िकल एकेडमी चलानी है, तो वो अभी से चलो ठीक है फ़िज़िकल की तैयारी करा रहे हैं। लेकिन आप ये तो सोचो कि जब आपका रिटन एग्ज़ाम, आपका जो सीबीटी है वो अच्छा नहीं जाएगा, तो आप जो है फ़िज़िकल की तैयारी करके क्या करोगे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अभी जो टाइम है उसको, जो 40 दिन हैं आपके पास, आज जैसे 3 जुलाई आज तारीख है और अगर आप 3 जुलाई से लेके 12 अगस्त को आपका पेपर स्टार्ट होना है, तो आपको ये जो 40 दिन हैं इनकी स्ट्रेटजी को ऐसे प्लान करना होगा कि अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने में लगे हो, थ्योरीज पढ़ने में लगे हो, प्रैक्टिस पे अभी नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आने वाले 20 दिनों में जो है उस थ्योरी को, उस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी को जो है बाइंड अप करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको, आप जो भी प्रेफर करना चाहो, आप चाहो तो पुणेकर, महावीर जैसे जो बुक ऑथर हैं उनका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुकलेट खरीद के उससे बुक से लगा लो प्रश्न। नहीं तो मैं प्रेफर करूंगा कि जैसे आपका सीबीटी जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो उसमें जो है आपको जब स्क्रीन पर एग्ज़ाम देना होता है तो आपको टेक्स्ट बुक लगाना चाहिए। टेक्स्ट बुक एक ऐसी ऐप है जो आपके जो भी एग्ज़ाम कंपटीशन के होते हैं उसके जो टेस्ट पेपर हैं उस पर अवेलेबल हैं, उस पर आप लगा सकते हो। तो लास्ट के जो 20 दिन हैं आपको प्रैक्टिस के लिए रखना है, पूरा सेट पेपर आपको लगाना है। लेकिन जो शुरू के 20 दिन हैं, अभी जो आज से लेके जो 20 दिन हैं, उसमें आपको चाहे 4 घंटे मैथ पढ़ना पड़े, चाहे 3 घंटे रीजनिंग पढ़ना पड़े, 2 घंटे साइंस पढ़ना पड़े, 1 घंटे एमपीजी के पढ़ना पड़े, उसको ख़त्म करो। आने वाले 20 दिनों में जब उसको आप ख़त्म कर लोगे, तब जाके जो है आने वाले 20 दिनों में जो है आप उसकी प्रैक्टिस कर पाओगे। और प्रैक्टिस भी आपको क्या करनी है, कुछ नहीं, 1-8 घंटे आप करंट अफेयर और ये जनरल साइंस वगैरह पढ़ सकते हो। बाकी जो प्रैक्टिस आपको करनी है वो मैथ्स और रीजनिंग की करनी है। आपको ये तो अभी तक पता चल ही गया होगा कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपका 55 से लेके 60 से लेके 65 नंबर जो आता है वो मैथ और रीजनिंग पे आता है। चाहे आप वो घुमा के, चाहे कान को ऐसे पकड़ो, चाहे कान को ऐसे पकड़ो, सवाल वही है, जवाब आपको देना है। मतलब आप 2016 देख लो, 2017 देख लो, 2018 देख लो, 2020 देख लो, कुछ भी नहीं बदला है। बस चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल वहीं पर है, लाभ हानि का सवाल वहीं पर है, प्रतिशत, एवरेज, नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, बहुपद, मेंसुरेशन, इसके अलावा कुछ पूछ रहा है क्या नया? बस वेन डायग्राम पिछली बार एक नया चैप्टर जो है देखने को मिला जो पिछली बार नहीं पूछा गया था, त्रिकोणमिति में सिंह रही, तो हो सकता है कि इस बार त्रिकोणमिति पूछी जाए। तो वहीं से उठापटक कर रहा है व्यापम ईएसबी नाम, जैसे वो अपने नाम में उठापटक करता है वैसे वो सिलेबस में उठापटक कर रहा है। ये आपके ऊपर है कि आने वाले 20 दिनों में चाहे आपको 4 घंटे मैथ पढ़ना पड़े, चाहे आपको 4 घंटे रीजनिंग पढ़ना पड़े, आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट प्रोवाइड करी है उसको अगर आप कवर कर लेते हो, कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। आपको जो मैंने मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर की और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर की जो लिस्ट प्रोवाइड करी है उससे कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। पहले उतना कवर तो कर लो, उतने की प्रैक्टिस तो कर लो, उतने में से अगर सवाल आए तो ये तो सुनिश्चित कर लो कि उसका प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके 80+ मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। अब रही बात साइंस की, तो साइंस देखो यार, आपके पास इतना पर्याप्त समय नहीं दिया गया है ईएसबी की तरफ से कि आप साइंस के कॉन्सेप्ट में पूरा अंदर डीपली जाकर उसको समझें और अपने से आंसर प्राप्त करने का प्रयास करें। तो वो टाइम आपके पास नहीं है और ना ही एमपी पुलिस कांस्टेबल में साइंस उस लेवल का पूछा जाता है कि जहाँ पे आपको जो है डेरिवेशन को एलेबोरेट करना हो। नहीं, आपसे जनरल साइंस पूछा जाता है। सब्जेक्ट का नाम ही जनरल साइंस इसलिए रखा गया है कि दैनिक जीवन में उपयोगिता में आने वाला विज्ञान, वही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं।
कि वाहनों में जो दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन से दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, सुई जो है पानी पर क्यों तैरती है, ठीक है, अगर रॉकेट आसमान में छोड़ा जाता है तो पीछे उसकी वो जो धुआं की लाइन बन जाती है वो क्यों बन जाती है, ठीक है, और चश्मे में कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दैनिक जीवन से जुड़ी, खाना जल्दी क्यों पक जाता है अगर उसे ढका कर पकाया जाए, मतलब ढाँक कर पकाया जाए। तो ये दैनिक जीवन से जुड़ा साइंस, मतलब आप कहने का समझ गए होंगे कि मैं किस प्रकार के प्रश्नों की बात कर रहा हूँ। मतलब उतना डीपली नहीं पूछता है, ये 10th लेवल का एग्ज़ाम है तो आपसे जनरल साइंस पूछता है। तो आप चाहें तो MCQ प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि आप डीपली तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो बढ़िया स्ट्रेटजी तैयार करो। मैथ में ज़्यादा टफ लगती है तो मैथ में 4 घंटे दो, रीजनिंग थोड़ी ईजी लगती है तो 3 घंटे दो, हो गए 7 घंटे। साइंस भी अच्छा खासा आता है तो आप 2 घंटे साइंस को दे सकते हो। उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों कवर करना है। बायोलॉजी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम को पता नहीं क्यों बायोलॉजी से इतना प्यार है क्या, या फिर उसकी लैंग्वेज जो है स्टूडेंट्स को टफ लगती है, इसलिए उसके क्वेश्चन जो है वो हमेशा ज़्यादा देता है। तो उस पर आप थोड़ा फोकस करो। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे ज़्यादा काम कर लो, 2 घंटे उस पर दे दो, तो हो गए आपके कितने, 4 और 3 7 और 2 9 घंटे। अब बचा 1 घंटा। 1 घंटा देखो, पहले क्या होता था हमारे समय में, जब हम लोग तैयारी करते थे तो रगड़ के MPGK पढ़ते थे, बहुत सारा MPGK पढ़ लेते थे। एक दिन में पता चला 100 MCQs लगा रहे हैं MPGK के, क्योंकि उस समय पटक के आता भी था, बहुत ज़्यादा MPGK आता था। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में क्या हुआ है कि MP की परीक्षाओं में MPGK ही नदारद नज़र आ रहा है। 1 या 2 क्वेश्चन जो हैं मुश्किलात जो हैं देखने को मिल रहे हैं। तो ये अगर एग्जामिनर स्ट्रेटजी में चेंज करता है तो आपको भी स्ट्रेटजी में चेंज करना है। ऐसा नहीं कि पूरा टाइम आपको, अगर आप GK के नाम पे क्या पढ़ने लगते हैं, जब भी MP से जुड़े कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो GK के नाम पे आप सीधा उठा के जो है MPGK पढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है विस्तृत कर दिया है इन्होंने अपना सिलेबस। अब ये पॉलिटिक्स के भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और के क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, और ये संविधान के प्रश्न भी पूछ रहे हैं, ये मिसलेनियस विविध जो होता है हमारे लूसेंट में उससे भी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसका कोई मतलब ये है कि था नहीं है, इसको आप प्राप्त पूरा नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें, कितना भी अच्छा एग्ज़ाम देने वाला हो। 2 4 8 नंबर जो भी उसके कटते हैं, अगर 100 में से कोई 90 नंबर भी लाता है तो जो 10 नंबर उसके कटते हैं तो वो इसी सब्जेक्ट में कटते हैं। कभी वो गणित में अपने नंबर कटवा के नहीं आता है, कभी वो अपने रीजनिंग में नंबर कटवा के नहीं आता है, वो इसी सब्जेक्ट में कटते हैं। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा प्राप्त नहीं होता है। इसको आप 1 घंटे दो तो ये 10 घंटे हो गए। अब 2 घंटे के समय में एक सेट पेपर, आप अगर अपनी प्रैक्टिस को 85 नंबर का करना चाहते हैं तो आपको आखिरी के 20 दिनों के लिए नहीं रुकना है। आपका हो गया 10 घंटे का पढ़ने का और 2 घंटे में एक टेस्ट पेपर लगाने का। तो 12 घंटे का जो शेड्यूल मैंने 45 दिन या 47 दिन जब बचे थे तब बताया था, तो वो अभी भी रहेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 4 घंटे मैथ पढ़ो, नहीं बनती ना, 4 घंटे पढ़ोगे तो आपको चैप्टर ख़त्म करने जो इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, जो लिस्ट दी है उसको निपटा डालो, और उसके अलावा भी तुम्हें कुछ लगता है तो वो भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जो है अपना रीजनिंग 3 घंटे, साइंस 2 घंटे, 4 3 7 2 9, 1 घंटे में आप अपना सब मिसलेनियस GK MPGK जो भी पढ़ना है पढ़ लो, और 2 घंटे में बढ़िया टेक्स्ट बुक से एक टेस्ट पेपर लगाओ। 40 दिन में कम से कम 40 टेस्ट पेपर अगर आप लगा के एग्ज़ाम में बैठोगे तो बात अलग होगी। और आप ऐसे ही जाओगे, है कुछ नहीं पढ़े लिखे, कुछ टेस्ट नहीं लगाए तो बस कुछ नहीं, वहाँ पे आपका 2 घंटे में पेपर ही ख़त्म नहीं होने वाला है। चक्रवृद्धि की ब्याज का सवाल करने बैठोगे, उसका आंसर ही नहीं आने वाला है। पता चला फॉर्मूला से करना था, आप अलग अलग ईयर का अलग अलग निकाल के देख रहे हो। तो ये तब होता है जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है। लेकिन जब प्रैक्टिस होती है तो आंसर भी आता है, और प्रश्नों को ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना है। जो बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पास आता है तो कई बार ऐसा होता है कि हमें अप्रोच को चेंज करना होता है। हम ऑप्शन से क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, पहले नंबर से पिक करना चालू को, पहला वाला फिलअप हो गया, इससे आंसर नहीं आया, दूसरे वाले को चेक करो, तीसरे वाले को चेक करो। रेयरली केस में डी आंसर तक जाता है, नहीं तो पहले ABC में से जो फंस गया, जो प्रश्न में दी गई कंडीशन को जो भी ऑप्शन फुलफिल कर दिया अपना, वो आंसर हो गया। मैं तो ज़्यादातर मतलब इसी अप्रोच से कई प्रश्न हल कर लेता था कि
मैं ऑप्शन से देख लेता था कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसका आंसर होगा, ऐसी ऐसी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो एक अप्रोच ये होती है। वहाँ पे अपन को कोई क्या है गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिलने वाला है कि आपको पूरा आता है, आपको पूरा आंसर लिखना है। ये 10वीं 12वीं का मैथमेटिक्स का पेपर नहीं है कि आपको पूरा छापना है कि कैसे हल किया, नहीं। यहाँ पे एन कैन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, आपको आंसर प्राप्त करके सही आंसर लगा देना है। कोई आपसे ये पूछने नहीं वाला कि ये आंसर आया कैसे, समझ रहे हो प्यारे मित्रों। तो सही आंसर लगाने की सही तकनीक को पकड़ो, पूरा मेहनत झोंक दो, बिल्कुल तपा दो अपने को, जैसे अग्नि में तपता है वैसे तपा डालो अपने आप को। और इन 40 दिनों में अपनी पूरी एनर्जी को झोंक दो, अपना 100% नहीं, मैं कहूँगा 200% दो। बी मोटिवेटेड, बी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बने रहो, अपने आप को मोटिवेट रहो, सकारात्मक रहो। अगर कोई कहता है कि है नहीं होगा, अरे कैसे नहीं होगा, फाड़ डालेंगे हम एग्ज़ाम को। बिल्कुल होगा तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा। कोई 4 हाथ वाला व्यक्ति तो आके एग्ज़ाम क्रैक नहीं करता है, मेरे भी तो 2 ही हाथ हैं, 5 ही उंगली हैं, तो मैं ही करता हूँ ना। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आपके अंदर तो मेरे से ज़्यादा काबिलियत है, तो आप कर सकते हो और बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। एग्ज़ाम आपका निकल रहा है और बिल्कुल निकल रहा है। बिल्कुल भी इस पर लोड ना लें कि क्या हो रहा है। 40 दिन बचे हैं, 40 दिन की स्ट्रेटजी को पूरा संभाल के रखो, मिस मत करो। आज अगर 1 घंटा कम करोगे तो वो एक घंटा आपका एक नंबर कम करेगा एग्ज़ाम में। 12 घंटे मतलब 12 घंटे, और घंटे से मतलब ये नहीं है कि टेबल पे बैठ के और घड़ी लगा के टाइम को निकालना है, जी नहीं। उन 12 घंटों का उपयोग करना है पढ़ाई में, और पढ़ाई भी ऐसी कि 100% देते हुए, चैप्टर्स को ख़त्म करते हुए, और ख़त्म ऐसे नहीं कि कॉन्सेप्ट को छोड़ते हुए। 40 दिन है, इत्मीनान से पढ़ो। इतना लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है हमारे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम का, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट जो है सिलेबस है। और हो सकता है कि निकटतम भविष्य में जब कभी अगर आपका एग्ज़ाम ना निकले तो अगले भविष्य में जो है आपको फिर पटवारी जैसे 8 सब्जेक्ट देखने को मिलने लगे कांस्टेबल में। तो ये आखिरी मौका है, वन लास्ट ड्राइव, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस में कहते हैं ना, वन लास्ट ड्राइव, लेकिन वो लास्ट ड्राइव हो नहीं पाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आज आखिरी मौका है कि इतना सरल सिलेबस आपको मिल रहा है, इसमें निकाल लो, नहीं तो अगली बार हो सकता है कि फंस जाए गाड़ी और बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़े इसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। पटवारी में जो पंचायती राज व्यवस्था पढ़े बैठे थे उनका कोई काम नहीं आया, और इस बार कुछ नया ही दे दिया, मैनेजमेंट वगैरह। तो वक्त बदल जाता है और वक्त के साथ मेहनत का तरीका बदल जाएगा। इस बार सुनहरा चांस है, फोड़ डालो इस एग्ज़ाम को, और 40 दिन में अपनी ऐसी तपस्या कर दो कि हाँ, जब एग्ज़ाम सेंटर से निकलो तो अंदर से फीलिंग आए कि यस मैंने कर दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, इत्मीनान से फिज़िकल की तैयारी करूँगा, फिज़िकल में इतना टारगेट है, इसको अचीव करूँगा और सिलेक्शन लूँगा, वर्दी पहनूँगा। जय हिंद, जय भारत। बी मोटिवेटेड, बी ऑप्टिमिस्टिक, बिल्कुल लगे रहो, बिल्कुल होगा। जय हिंद, जय भारत।